और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, चीन को समझना है ना, जैसे हमारे देश में भी साइनोफोबिया है या चीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पूर्वाग्रह हैं। कुछ न करें, सिर्फ विकिपीडिया पे चले जाएं और टाइप करें कि चाइना ने क्या क्या आविष्कार किए हैं, चाइना में क्या क्या आविष्कार हुआ है। सिंपल, कुछ और नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपकी मतलब वो पन्ना खत्म ही नहीं होता विकिपीडिया का, जिसमें 4 ग्रेट इन्वेंशन जो कहे जाते हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें कि कंपास है, कागज है, बारूद है। अब बताइए, कागज बारूद के बिना आप आज की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? तो कोई ऐसी बात नहीं कि चाइनीज आज चाइना बन गया, कि हम हर चीज मेड इन चाइना देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो एहसास, और वो बन सकते हैं, और उन्होंने बन के दिखाया। और देखिए, उन्होंने हर चीज में किया। आप कह रहे हैं कि पश्चिम से वो बिजनेस कर रहे हैं, पश्चिम से बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं। पश्चिम का बहुत बड़ा योगदान है कि चाइना आज एक सुपर पावर बना है। भाई, निक्सन आए, पैसा हम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, बाजार हम दे रहे हैं, आपको बनाना है सिर्फ। अब ये कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए कोई आपको इन्वेस्ट भी करे, चीन को WTO में भी वही लाए, वही लोग लाए, उन्होंने ही किया, उनके लिए रास्ता साफ। असल में देखिए, असली कहानी है, डेन शियोबांग को पूरी मदद ही। जैकमा का एक वीडियो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, अभी पीछे वायरल भी हुआ था। जैकमा का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि पिछले कुछ साल पहले जैकमा ने एक IPO लॉन्च किया अपनी कंपनी के लिए, अलीबाबा के लिए। ग्लोबल IPO था, और वो IPO इतना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कि वो भारत की GDP से भी ज्यादा हो गया। चीनी गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए। चीनियों ने बुलाया, भाई साहब ऐसा है, इसको कैंसिल करिए। इतनी बड़ी पूंजी एक बार देश में आ जाएगी तो भाई ये क्या मतलब है? असंतुलन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ये तो। क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप जानते हैं इन्वेस्टर क्या करता है। रोज हम लोग शेयर मार्केट देखते हैं, निकल गया क्या भाई, इन्वेस्टर जा रहे हैं। अच्छा, बढ़ गया, क्या हुआ भाई, इन्वेस्टर आ गया है। मैंने ये क्या मतलब, चीनी गवर्नमेंट ने कहा कि ये तमाशा हमको नहीं चाहिए, बंद करिए आप इसको। हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल है मजबूत ही रहने चाहिए। ये नहीं कि आए और गए और हिल गया मार्केट। वो जैकमा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो बात कर रहे हैं वो क्रक्स है, जो अमेरिका का रिएक्शन अगर सही में समझना है। ये कहना एक सतही और आलसी समझदारी होगी कि ट्रम्प पगला गए हैं, ये बेवकूफ़ी होगी कहना। ये कहना निहायत फालतू की बात होगी कि रिपब्लिकन पार्टी या मागा मूवमेंट या ये लोग कुछ दूसरे टाइप का गेम करके माल बनाना चाह रहा है। ये भी फालतू बात है। असली बात ये है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। उनको तुरंत नकदी चाहिए जिससे वो अपना ब्याज चुका सकें और सरकार चला सकें। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। तो वो इमीडिएटली नकदी कहां से आएगी, आप मुझे बताइए। तो ये बात ट्रंप को ही सता रही है, बाइडेन को नहीं सताई थी। बाइडेन को सता रही तो लोन ले रहे थे। और ये कैसे करेंगे ऐसे? नहीं, कि सरकारी खजाना भरेंगे। ये तो चुनाव जीत के आए ना उसी मुद्दे पे कि भाई तुम $34 ट्रिलियन कर्जा हो गया देश पर। जितनी आपकी GDP है उससे ज्यादा कर्जा है, और आपको हर महीने जो है $1 ट्रिलियन ब्याज देना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? पर ये कौन सा फॉर्मूला है कर्ज चुकाने का? अपने ही नागरिकों को तुम महंगा सामान लेने को मजबूर कर दो। ये फार्मूला नहीं है, लेकिन और दिखाओ ये कि हम दुनिया को करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हीं वर्षों में, इन्हीं दशकों में चीन इतनी बड़ी ताकत बन गया, फायदा अमेरिका को भी हुआ, अमेरिका ने भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, तो अमेरिकी जनता गरीब क्यों हो गई और उसकी सरकार कंगाल कैसे हो गई? इसलिए जैकमा वाली वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपका जो पैसा गया उसका 2 हश्र हुआ। एक, वो पैसा आपके अपने ओलिगार्क्स ने, वॉल स्ट्रीट ने अपनी जेब में रखा, और इसी बीच में आपने बड़े बड़े लगातार आप युद्ध करते रहे। उसमें लगभग आपने $20 ट्रिलियन जो है उसमें खर्च किए। चाइना ने क्या किया? चाइना जो प्रॉफिट कमाया
उसने चाइना के लोगों में री इन्वेस्ट किया, उसने स्कूल्स बनाए, उसने यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर किया। आज उसकी यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। वो भारत से अगर जीडीपी की परसेंटेज की तुलना आप करें तो भारत अपनी जीडीपी का जितना एजुकेशन में खर्चा करता है उससे जीडीपी के परसेंटेज में चीन कम खर्चा करता है। लेकिन आप क्या भारत और चीन के शिक्षा व्यवस्था की आप तुलना कर सकते हैं? तो चीन ने अपने में इन्वेस्ट मैं किया। गया नहीं हूं, मुझे पता नहीं। अच्छा, पिछले अब देखिए, पॉडकास्ट में यही बात हो रही थी। जो वहाँ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, उन्होंने कहा कि अरे बीजिंग में तो धुंध हो जा रही है, बहुत पॉल्यूशन है, 10 साल लोगों की आयु कम हो जा रही है। आज देखिए बीजिंग दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में हो गया। बोला अरे यार कब तक कोयला जलाएंगे, कब तक तेल खरीदेंगे, कुछ करते हैं। आज स्वच्छ ऊर्जा में वो दुनिया में जितना कैपेसिटी है उसका 2/3 से ज़्यादा अकेले चाइना में है। तो चाइना ने सिंपल काम किया कि उसने उस पैसे को अपने में इन्वेस्ट किया।